प्रश्नावली 15.2 का क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी देख रहे हैं ना, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में। तो ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी, इसी त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, बी सी कितना है तो बी सी है 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ई जो बी और सी है ना, ये कितना है, बी सी जो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ई और ए और ई जो है संगत ऊंचाई हो जाएगी कितना, 14 सेंटीमीटर। ए और ई जो हो जाएगी संगत ऊंचाई हो जाएगी कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद कह रहता था ए और सी। ये ए हो गया और ये सी हो गया। ए और सी कितना कह रहा है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी और डी इसकी लंबाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में है ना, जो बी सी मतलब आधार जो है 20 सेंटीमीटर है और संगत शीर्ष जो है संगत ऊंचाई जो है ये जो है 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न संख्या 9। त्रिभुज ए बी सी में बी सी जो है 20 सेंटीमीटर आधार है। बी सी 20 सेंटीमीटर आधार है। संगत ऊंचाई कितनी है, संगत ऊंचाई ए ई है, तो संगत ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर है। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई या संगत ऊंचाई कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 1/2, 2 × 2 और 10 दूनी 20। ठीक है, कट गया, 10 दूनी 20 कट गया। अच्छा, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर को गुणा कर देंगे। 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो 144 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम लोग फिर समझते हैं। ए सी देखिए, ए सी कितना है, ये निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब ए सी जो है 28 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए ए और सी इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 28 सेंटीमीटर का। अब कह रहे हैं कि बी डी जो है ना, बी और डी, बी यहाँ है और डी यहाँ है, तो दोनों का क्या करना है, बी डी का मान ज्ञात करना है। इसको भी देख लीजिए, आधार हमारा ए सी हो जाएगा। ए सी आधार हो गया 28 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमको संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। ठीक है, ये सूत्र है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले हैं कितना, 140 सेंटीमीटर निकाले हैं, तो 140 सेंटीमीटर निकाल लिख देंगे। 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। आधार कितना है, तो आधार देखिए, आधार जो है 28 सेंटीमीटर बताया है, 28 सेंटीमीटर लिख दिए हैं। संगत ऊंचाई कह रहा है, तो संगत ऊंचाई नहीं है, तो संगत ऊंचाई को जगह संगत ऊंचाई लिख दिया गया है। इसलिए संगत ऊंचाई बराबर, अब संगत ऊंचाई ज्ञात करेंगे, इसलिए संगत ऊंचाई बराबर 1/2 है ना, तो इसको जो है पट्टा में हो जाएगा तो 2 पर चला जाएगा, तो 2 गुणे
140 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा कितना 28, ठीक है। तो देखिए 14 एकम 14 और 14 दूनी 8, यहाँ देखिए काटते हैं ये कट जाएगा 14 दूनी 28, 14 दूनी 2 एकड़ ने 2 और 14 दूनी 28, ठीक है। 2 एकड़ ने 2 और 14 दूनी 28 और 14 में 14 14 एकम से 14 ही 14 कट गया, तो एक बार में कट गया और जीरो जो है यहाँ चला गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, त्रिभुज एल एम एन एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो एल एम एन जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एल एम और एल एन ये आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। और जिसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। एम एन जो है ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल और पी जो है 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है, तथा एन से एल एम तक की ऊंचाई त्रिभुज एन क्यू ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं। देखिए ये त्रिभुज हो गया एल एम एन। तो सबसे पहले एल एम और एन का क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखिए आधार कहाँ है, आधार कितना है जी, तो 5 आधार जो हमारा ये जो है एम और एन जो है ये हमारा आधार है, ठीक है। एम और एन क्या है हमारा आधार है। और देखिएगा एल और पी ये जो है ना ये कितना है, ये जो है एल और पी जो है ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। एल और पी का जो मान कितना है 4 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं ज्ञात करते हैं। त्रिभुज एल एम एन में आधार जो है एम एन है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज एल इसलिए त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। इसलिए त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए 1/2 हो गया, आधार कितना हमारा है 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 6 गुणे 4, तो 2 एकड़ ने 2 और 2 तिया 6, 2 एकड़ ने 2 और 2 तिया 6, ठीक है, कट गया। अब हम 3 और 4 में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी सेंटीमीटर लिखना भूल गए हैं और यहाँ भी भूल गए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो 2 एकड़ ने 2 और 2 तिया 6, तो 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 4 3 12 सेंटीमीटर हो गया। तो त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल कितना निकला 12 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिभुज एल एम एन में शीर्ष बिंदु एन से आधार एल एम पर लंब एन क्यू है, ठीक है। एन क्यू बराबर त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल जो है 12 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ लाए हैं, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर लाए हैं, ठीक है। आधार उसका है, अब त्रिभुज का अब नया जो है त्रिभुज एल एम एन में त्रिभुज का नया आधार हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज का
क्षेत्रफल कितना निकले हैं हम लोग 12 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 5 गुणे संगत ऊंचाई। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, संगत ऊंचाई बराबर, इसलिए संगत ऊंचाई बराबर ये दो जो बटन में है ना, जब नहीं कटेगा जब बटन में ले जाएंगे इसको, तो ये दो जो है 2 गुणे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अभी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको ऊपर दोनों में गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 हो जाएगा। और 24 में 5 सेंटीमीटर से भाग 24 में 5 से भाग देंगे तो 5 करने 5, और जो भाग देंगे तो 5 चौके 20 है ना, 4 बचा तो 0.5 लेकर 0 बिठाएंगे तो 40 हो जाएगा। मतलब भाग देंगे तो निकल कर आएगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे हम लोग पिछला जो सवाल बताया है ना, एक से सवाल शुरू किए थे, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल से था, जिसमें मान लीजिए कि ये क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ देख लीजिए नियम है, सूत्र है इसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। यही जो सूत्र है ना, ये सवाल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, इस जो तीनों सवाल है ना उसी सवाल पर बनेगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ध्यान देखिए, सवाल समझ लीजिए और खुद बनाइएगा आप लोग। आधार हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आप बनाइएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई 10 गुणे 8 गुणा कीजिएगा, 8 नहीं 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। ये भी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, इस 2 नंबर सवाल को बताना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना है 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 2 सेंटीमीटर, 4 दूनी 8 है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, उत्तर 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर गलत आएगा, इस सवाल के आंसर जो उत्तर दिया है ना ये गलत है। इसके उत्तर के लिए हम लोग यहाँ 3.5 करेंगे तो इसका उत्तर 100% आ जाएगा। ठीक है, और नहीं करते हैं तो उत्तर इससे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बात समझ रही ना, यहाँ 3.5 कर दीजिएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और आधार गुणे ऊंचाई लिख दीजिएगा और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिभुज है इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, आधार है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, सूत्र आपको पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र आपको पता है। और क्या कीजिएगा, इसको गुणा कर दीजिएगा, आधार 8 है और ऊंचाई कितना है 4.5 है, 8 गुणे 4.5 गुणा कीजिएगा, इसका आंसर आपके सामने होगा। यहाँ देखिए आधार है 6 सेंटीमीटर, आधार है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको पता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, तो 2 3 6 और हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा 6, 2 का 5 2 का 2 2 4 2 6 होता है ना, तो ये कट जाएगा, 3 आएगा कट का, और 3 में 3 से गुणा कीजिएगा, 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आधार इतना है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 कम 2 और 2 दूनी 4 कट गया, 2 हुआ, और 2 में 5 से गुणा कर देंगे, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो इसका 10 आंसर आएगा। तो
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई। आधार इतना है और ऊंचाई इतना है। आप लोग उत्तर स्वतः निकालते जाइएगा बाबू। चलिए क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार है 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार है कितना, 3 सेंटीमीटर, और संगत ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। समझा रही बात, कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और संगत ऊंचाई कितनी है बाबू, संगत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल का उत्तर 3 आएगा। चलिए कल आपको सुबह में मॉर्निंग में आप लोगों को क्लास का क्या बोलते हैं इसको, वृत्त जो है, वृत्त कल 15.3 शुरू करने से पहले जो इसके चित्र होते हैं, इसके सूत्र होते हैं, कल आपको हम लेकर वीडियो आएंगे, ठीक है। चलिए।